हमारे इस्लामी चैनल को फॉलो जरूर करें। आपकी एक फॉलो से हमें हिम्मत मिलती है कि हम और भी खूबसूरत इस्लामी कहानियां ला सकें। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी थे जो अपनी कौम को शिर्क, गुनाह और नाफरमानी से रोकते रहे और बिल्कुल सच्ची और प्यारी नसीहत के साथ अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, मगर कौम जिद पर आकर उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी और रोज रोज आपका मजाक उठाता और कहती कि तुम झूठे हो, हम पर कोई अज़ाब नहीं आएगा। बावजूद इसके कि यूनुस अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को समझाते रहे, उन्होंने हक को रिजेक्ट किया, जिससे यूनुस अलैहिस्सलाम को गहरी तकलीफ हुई और एक दिन वो अल्लाह की इजाजत का इंतजार किए बगैर गुस्से और गम में अपना शहर छोड़कर निकल गए। फिर आप एक समुंदरी कश्ती पर सवार हुए, जहां चंद घंटों बाद ही समंदर में इतना तेज तूफान आया कि कश्ती डूबने लगी और लोग चीखने लगे। तूफान बढ़ता जा रहा था और कश्ती के लोग बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है। इसलिए सबने मिलकर फैसला किया कि कुरा अंदाजी की जाए ताकि पता चले कि कौन समंदर में उतरेगा और कश्ती को हलाकत से बचाएगा। कुरा डाला गया और सबके लिए हैरानी की बात यह थी कि कुरा यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर लोगों ने सोचा शायद गलती हो गई है, इसलिए दोबारा कुरा डाला, मगर दोबारा भी उन्हीं का नाम आया और तीसरी बार भी वही नाम निकला, जिससे सब समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है और यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद रजामंदी से समुंदर में चला। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बिना किसी शिकायत के खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया और कुरा का फैसला कबूल करते हुए रात के अंधेरे में तूफानी समंदर में चला गया, जहां सब लोग उन्हें गम और अफसोस के साथ देखते रहे। जैसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम समुंदर में गिरे, एक बहुत बड़ी और रौबदार मछली अल्लाह के हुक्म से ऊपर आई और उन्हें जिंदा निगलकर समुंदर की गहराइयों में ले गई, जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम पूरी तरह से अंधेरों से घिरे हुए थे। ना रोशनी थी, ना हवा का रास्ता, लेकिन उनका ईमान मजबूत था और उन्होंने गम में अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। उस गहरी अंधेरी जगह में यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्हें अल्लाह की इजाजत के बगैर कौम छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इसलिए उन्होंने दिल से तौबा की और वो मशहूर दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उनकी रूह से निकली हुई ये दुआ सीधा आसमान तक पहुंची, जहां फरिश्ते भी पहचान गए कि ये तो वो बंदा है जो हमेशा अल्लाह की तस्बीह करता रहता था। इसलिए उन्होंने अल्लाह के हुजूर अर्ज की कि यूनुस अलैहिस्सलाम की मदद फरमा दी जाए। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल कर ली और मछली को हुक्म दिया कि उन्हें किसी नुकसान के बगैर जिंदा समुंदर के किनारे पर उगल दो, ताकि वो वापस जिंदगी और पैगाम की तरफ लौट सके। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को एक सूखे और सुनसान साहिल पर उगल दिया, जहां वो बहुत कमजोर और बेताकत हो गए थे। लेकिन अल्लाह ने उनके लिए एक खास किस्म का पौधा उगाया, जिसके बड़े बड़े पत्ते उन्हें धूप और गर्मी से बचाते रहे। कुछ दिन बाद यूनुस अलैहिस्सलाम की ताकत वापस आने लगी और अल्लाह ने उन्हें वापस उनकी कौम की तरफ जाने का हुक्म दिया, ताकि वो दोबारा उन्हें अल्लाह की तौहीद और रहमत की तरफ बुलाए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुशी और शुक्र के साथ उन्हें अल्लाह की हिदायत समझाई और सब लोगों को इबादत, शुक्र और नेक कामों की तरफ मोटिवेट किया, जिससे उनकी